ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। अब हम आज फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में श्री संजय सैनी जी की कुंडली देखने जा रहे हैं, पठानकोट पंजाब से। इन्होंने प्रश्न किया है कि ये जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। उसी तरह अपने करियर से संबंधित प्रश्न जैसे युवाओं का रहता है, अच्छी बात, ये जागरूकता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ज्योतिष वेदा नाम चक्षु अस्ति, ज्योतिष वेद के नेत्र हैं जिनसे हम भविष्य का दर्शन करते हैं। इसलिए अगर हम अपनी दिशा और दशा ज्योतिष के अनुकूल करेंगे तो हमको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है और युवाओं में ये जो इंथुसियाज्म है एस्ट्रोलॉजी के लिए, बहुत अच्छी बात। अब आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, ध्यान से अपने बारे में सुनिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपको बताएंगे, पहले तो हम आपकी कुंडली पर चर्चा करेंगे जैसा कि हम करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आपको उसकी विशेषताओं से अवगत कराते हुए हम आपको दशा और क्या होगा, आप बिजनेस करोगे कि आप नौकरी करोगे, इसके बारे में बताएंगे और आपको नौकरी या बिजनेस कब आपका फलीभूत होगा ये भी बताएंगे। आइए, श्री संजय सैनी जी की जो जन्म कुंडली है वह धनु लग्न की है, धनु लग्न के और कुंभ राशि की। इनकी 7.5 भी चल रही है। अभी तक इनकी 7.5 स्वर्ण पाए में थी, अभी 29 अप्रैल 30 अप्रैल के बाद इनकी 7.5 चांदी के पाए में गई है, बहुत अच्छी। अब ये भी मैं बताना चाहता हूं कि धनु लग्न, सप्तम भाव में शनि, छठे राहु, अष्टम भाव में दशमेश बैठा हुआ है, बुध, बृहस्पति, सूर्य और मंगल। मंगल और बृहस्पति के कारण इनका नीच भंग राजयोग भी हो रहा है, मगर केंद्र में नहीं, अष्टम भाव। शुक्र नवम भाव में है और केतु द्वादश भाव में है और राहु और केतु के बीच केवल चंद्रमा है। इस प्रकार इनका अर्ध काल सर्प योग बन रहा है, इसलिए इनका काल सर्प योग भी हो गया, यानी अर्ध काल सर्प योग। अब यह जो अर्धकाल सर्प योग इनका बन रहा है तो इनके जीवन में संघर्ष विशेष है। सप्तम भाव में शनि होना तो संघर्ष विशेष है। इसलिए मैं इनको ये सलाह देता हूं कि यदि द्वितीय शनि धन भाव का स्वामी सप्तम पहुंच गया तो निश्चित जान लीजिए कि आपका जो भी बिजनेस होगा या करोगे तो वह सफल नहीं होगा, और साझे का काम करोगे तो कतई सफल नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कुंडली के चार्ट के आधार पर अभी कि एक तो आप काल सर्प दोष का निदान अवश्य करा लें, जैसा कि हमने कल अपने वीडियो के में कहा है, अपने इसी चैनल पर जो अभी कल ही का वीडियो था उसमें मैंने आपको सबको ये कहा कि काल सर्प दोष के निवारण के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी जाकर के आप अपने रुद्राभिषेक करवाकर अपने काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हैं। आप त्रिवेणी संगम पर भी प्रयागराज में जाके कर सकते हैं। आप किसी भी नदी के किनारे, कोई भी प्राचीन नदी हो उसके किनारे कोई प्राचीन शिव मंदिर हो, उसमें भी जाके आप काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यह आवश्यक है, ये आपकी भी कुंडली के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने काल सर्प दोष का निवारण करा लें। यहां मैं ये भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि आगे बात बढ़ेगी तो हो सकता है मैं भूल जाऊं, कि आपकी कुंडली में जो काल सर्प दोष है उसके लिए आप चांदी या सोने का सर्प बनवा लीजिए और उसे किसी भी, जब तक आप कहीं पूजा नहीं कराते हैं तो आप तब तक ये उपाय कर सकते हैं और आपको फायदा होगा कि आप चांदी या सोने का सर्प बनवा करके शिवलिंग पर रख करके और किसी भी पंडित से, किसी भी जानकार कर्मकांडी पंडित से आप 15-16 मंत्रों से, 16 मंत्र जो रुद्री लध रुद्री है, उन 16 मंत्रों से उसकी उपासना पूजा करके अभिषेक करके आप उस मुद्रिका को धारण कर लें सोमवार के दिन, वो आपको काल सर्प दोष से बचाएगी। मध्यिका उंगली में, दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में। ये तो हुआ आपके काल सर्प दोष का निवारण। अब आइए, अब आपका जो D10 चार्ट है वो भी बढ़िया है। लग्नेश चूंकि 10वें भाव में बैठा हुआ है, यह सिद्ध कर रहा है कि आपको जो
सेवा आपकी होगी, आपकी सेवा निश्चित रूप से आपको नौकरी ही करनी, सेवा ही करनी। अब D3 चार्ट, D10 चार्ट यानी दशमांश में बृहस्पति लग्नेश का दशम भाव केंद्र में बैठ जाना और दशमेश का धन भाव में बैठ जाना और शनि की महादशा शुरू हो गई है। तो शनि में तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही शनि में बुध का अंतर प्रवेश करेगा, जैसे ही बुध का अंतर प्रवेश करेगा तो D3 चार्ट में बुध ऐसे स्थान पर बैठा हुआ है कि बुध यहां मंगल के साथ युति कर रहा है। बुध जैसे ही प्रवेश करेगा, संजय सैनी जी, आपके नौकरी के अवसर बढ़ जाएंगे और आपको जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी, आपको एक रेपुटेड जॉब मिलेगी, ये बिल्कुल मैं तय किए दे रहा हूं। लेकिन कब मिलेगी? 16 फरवरी 2026 से 2028 के बीच में, यानी 27 और 28, इसी बीच में आपको 2026 से 2028 के बीच आपको नौकरी मिलने वाली है। अतः आप बिजनेस ना करें, मेरी सलाह है कि आप जॉब ही करेंगे। नमो नारायण।